जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्ध किए हुए इसका उपयोग ना करें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विधि के करने से करने मात्र से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जो खोया हुआ प्यार है, आपका जो प्रेमिका है या आपका जो कोई लड़का है जिसे आप चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करता था या अब दूर होने लग गया है या किसी और से शादी कर रहा है या वो पीछे हट रहा है या किसी और से करने लग गया है, जो जिसने आपके साथ वादे दावे किए थे साथ रहने के और अब वो मुकर चुका है या पीछे हट रहा है या किसी और की बातों में आ रहा है या किसी और के पीछे लग रहा है, तो आप इस विधि का उपयोग करें और बिना सिद्ध किए हुए इसका उपयोग ना करें। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तीव्र काम करने वाली, बहुत ही तेजी से काम करने वाली ये विधि है, लेकिन इसको बिना सिद्ध किए हुए इसका उपयोग ना करें। ये विधि है, इस विधि को करने के लिए सिद्धि करें, सिद्धि करने के बाद में इस विधि का उपयोग करें। ये विधि जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सफ़ेद कागज़, सफ़ेद रंग का एक कागज़ चाहिए, थोड़े चावल, ध्यान से देखिए इधर, थोड़े चावल और पाँव की मिट्टी, पाँव की मिट्टी जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं उसके पाँव की मिट्टी, थोड़े चावल और शमशान की राख। ये तीनों चीज़ें देख लीजिए ध्यान से, पाँव की मिट्टी, थोड़े चावल और शमशान की राख, एक सफ़ेद कागज़ और एक पेन, कोई भी हो, काला नीला पीला हरा कोई भी हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंसान का एक पुतला बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक इंसान का पुतला बनाना है और नीचे नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। और ये बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और बहुत ही ध्यान से इस कर्म को करना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना, नहीं तो ये कर्म नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ये कर्म जो काम नहीं करेगा और बिना सिद्ध किए तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अभी करना क्या है, इस तरह से एक पुतला बनाना है और नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ उसका नाम लिखना है। जैसे कि अभी लड़की पे कर रहे हैं, अगर लड़का लड़की पे कर रहा है तो जैसे लड़का लड़की का नाम लिखेगा, यहाँ पे लड़की का नाम लिखेगा। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया ज्योति, लड़की का नाम है, और आगे उसका जो भी है वो जाति है या क्या, उसकी जाति धर्म क्या है क्या नहीं है, उसका वो पूरा नाम लिख देगा। जैसे ज्योति के आगे जो भी वो कुछ लगाता है या लगाती है वो लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे उसका पता लिखना है इस जगह, और यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, ये चीज़ें लिखनी है। ज्योति उसका नाम है वो पूरा नाम लिख दें, उसका पता लिख दें, उसकी माँ का नाम और पिता का नाम ये लिखना है। अगर लड़का लड़की पे कर रहा है या लड़की लड़के पे कर रही है तो इस प्रकार लिखना है और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है 108 बार। वो किस प्रकार करना है ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और उसी प्रकार से करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो बहुत ही तीव्र काम करने वाला, बहुत ही शक्तिशाली ये कर्म है, जिससे क्या है कि आपका प्यार आपके पास वापस लौट के आ जाएगा और दोबारा छोड़ के नहीं जाएगा, जिंदगी भर आपके वश में रहेगा और आपके कहने पे चलेगा। और कोई गलत काम के लिए, नाजायज काम के लिए इसे न करें।
ये काम नहीं करेगा। अगर नाजायज के लिए आप करना चाहते हैं, अगर आपका कोई सच्चा प्रेम सच्चा प्यार है और जिसे वो आपसे दूर हो रहा है और उसे पास लाना चाहते हैं, आप अगर अपने सच्चे दिल से उसे चाहते हैं और माता की आराधना करके और सच्चे दिल से ये कर्म करें तो ये वो काम करेगा। आपका प्यार आपके पास वापस लौट के आएगा और दोबारा नहीं जाएगा। ये मेरा दावा, मेरा वचन है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखें और बिना सिद्ध किए हुए इसका बिल्कुल उपयोग न करें। ये बहुत ही घातक और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही एक ऐसा कर्म है कि जिसके आप थोड़ी बहुत भी गलती हुई, त्रुटि हुई तो वो आपके ऊपर बहुत ही गलत असर करेगा और बहुत ही उल्टा असर करेगा। अभी करना क्या है, आपको ये चावल लेने हैं। जो चावल है, एक एक दाना चावल का लेना। इस प्रकार ये देखिए, एक दाना चावल का लेना है और इस प्रकार अपनी चूटी में रखना है। इस प्रकार एक दाना चावल का अपनी चूटी में रखना है और थोड़ी सी शमशान की राख लेनी है, थोड़ी सी उसकी मिट्टी लेनी है। इस प्रकार और 108 बार मंत्र के जाप करने हैं। 108 बार सिद्ध किए हुए मंत्र के जाप करने हैं। जाप करने के बाद में ये जो चावल, शमशान की मिट्टी और जो उसके पाँव की मिट्टी है, शमशान की जो राख है, ये तीनों मिला करके 108 बार मंत्र के जाप करने के बाद में इसके सीने पे रख देंगे। इस प्रकार इसमें चावल का दाना, शमशान की राख और उसके पाँव की मिट्टी है। उसी प्रकार दूसरा दाना लेंगे और थोड़ी सी राख शमशान की और थोड़ी मिट्टी, फिर मंत्र का जाप करेंगे, फिर इसके सीने पर रख देंगे। इस प्रकार 108 दाने लेने हैं और 108 बार मिट्टी और शमशान की राख लेनी है और 108 बार मंत्र के जाप करने हैं। इसी प्रकार इस पे रखते जाना है। इस तरह से इसके ऊपर रखते जाना है। इस प्रकार बार बार 108 बार ये कर्म करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका नाम ले करके, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा ज्योति, वैसे ही उसका नाम ले करके उसके माता पिता का और उसका पता बोल करके, और ये क्या करना है आपको, इस तरह से इसको पूरी तरह से बंद कर देना है। ये सामान बाहर ना निकले कुछ भी। इस प्रकार से इसको बंद कर देना है और बंद करके शमशान के अंदर ले जा करके, शमशान के अंदर, यह ध्यान रहे कि शमशान में ले जा करके इसको वहां पे दबाना है, लेकिन उसी शमशान में लेके जाना है जहां उस दिन, उस रात को जब ये आप कर्म कर रहे हो, जिस वक्त आपको ये दबाना है, उस रात वहां पे कोई ना कोई मुर्दा जलाया हुआ होना चाहिए। उसी रात वहां पे कोई, या एक दिन पहले वहां पे मुर्दा जला हुआ होना चाहिए ताजा। उसके बाद में वहां पे ये दबा दें आप। दबाने के बाद में आप देखेंगे, आप घर पे वापस लौट करके आ जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें। घर पे वापस लौट के आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें और अगले ही दिन देखेंगे कि जिसके ऊपर ये कर्म किया है वो आपके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है, आपके पीछे पीछे आ रही है, खुद फोन करेगी, खुद बात करेगी, आपके कहने पे चलेगी, जो आप बोलोगे वो करेगी। किसी और का कहा चाहे वो माने ना माने, लेकिन आपका कहा मानेगी। ये मेरा वादा है, मेरा वचन है। इसे करें तो सच्चे प्रेम और प्यार के लिए ही करें और बिना सिद्ध किए हुए इसका उपयोग ना करें। अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।